जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का बीकेटी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हम जो टॉपिक लेकर आए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके 9 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों में क्या होता है कि निबंध आता है, तो निबंध आते हैं तो काफी उसमें दिक्कत रहती है कि कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है निबंध। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके 5 टॉपिक ऐसे टॉपिक है, सिर्फ आप उनसे अगर तैयार कर लेते हो उन पांचों को, तो आपका चाहे जिस भी टॉपिक से आएगा कोई ना कोई आपको उसमें से मिलेगा। 5 में से आपको पता होता है कि उसमें जो है आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4-5 आपको ऑप्शन होंगे कि पहला करिए या दूसरा करिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इस प्रकार से 5 ऑप्शन आपके पास होंगे, उनमें से किसी के एक पर लिखना होता है। तो मैं वो ऐसे 5 बता रहा हूं जो बार बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर में दिखा ही चुका हूं। ठीक है, उसी सबसे देखकर बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद तब मैंने ये वीडियो आपकी जो है बनाई है, ताकि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके कि आपके पेपर में बिल्कुल 100% का दावा करता हूँ, 100% आपके पेपर में छपेंगे। ठीक है, 100%। और उसमें कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। मान लो कहीं कोई टॉपिक है जो तुमने तैयार ही नहीं किया है, बिल्कुल तैयार नहीं किया, उसमें क्या क्या भाग होते हैं, कैसे उसकी भूमिका लिखी जाती है, वो सारी चीजें इसमें बात करूंगा। किस हेडिंग को कौन कौन सी हेडिंग डाल के आपको लिखनी है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखो, पहला जो आपके सामने आ चुका है, पहला पहला आपका जो है निबंध जो लिखना है, आपको सीखना है, तैयार करना है, तो वह है पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं और समाधान। तो इस पर जो है तुम्हें तैयार करना होगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं और समाधान। अब पर्यावरण प्रदूषण वो किसके कारण होता है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण की अगर बात करें तो हमारा किससे द्वारा होगा। ठीक है, इसमें जल प्रदूषण भी आप लिखोगे, ठीक, वायु प्रदूषण भी लिखोगे। ठीक है, ये सारी जो है सभी चीजों को मिलाकर आपको लिखना होता है। अब इसी का जो है क्वेश्चन जो है वो खाली मॉडिफाइड होगा, यानी कि जो टॉपिक होगा वो शायद मॉडिफाइड कर दे कि पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से भी कह सकता है। तो ये देखो, खाली इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है और वहां पर कुछ भी जोड़ सकता है। देखो, पर्यावरण से तो रहेगा, उसमें ऐसे कह सकता है कि पर्यावरण पर प्रकाश डालिए, पर्यावरण की दूषित होने के कारण पर समाधान डालिए, कुछ ऐसे मतलब कुछ भी, समझ रहे हो ना, कुछ भी इसको मॉडिफाइड करेगा। सिर्फ आपको पर्यावरण प्रदूषण पर एक तैयार करना है। ठीक है, एक तैयार करना है, उसमें आपको पर्यावरण में कुछ भी पूछेगा उस सभी पर आपको यही वाला लिखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसका सभी का जो सार होगा, मीन होगा, वो एक ही होने वाला है। ठीक है, तो आप इससे निश्चिंत रहो, तुम्हें एक पर्यावरण पर तैयार करना है कि उसकी समस्याएं क्या हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, और इसी में तुमको पता हो कि कहाँ पर सबसे ज्यादा, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा प्रदूषण है, वो सभी चीजें इसमें इंक्लूड करनी है। कोई जैसे कि जो स्वच्छता मिशन के दौरान जो है आपका जो अवार्ड मिलता है, ठीक है, जिलों को, ठीक है, राज्यों को, अगर उसके बारे में जानकारी है तो वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, ताकि और अच्छा बनेगा। जब आपको बताएंगे कि हेडिंग कौन कौन सी पढ़ेंगे आगे, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है जनसंख्या वृद्धि और समाधान। अगर इस पे आप नहीं लिख पाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी बाबू। देखो, जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि में अब आपको पता होगा कि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अपने यहाँ जो भारत है, ठीक है, भारत जो दूसरे नंबर पर था वो आ चुका है पहले नंबर पर। किस पे आ चुका है? पहले नंबर पर। तो जनसंख्या वृद्धि में जो भारत है वो फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। पहले ये सेकंड नंबर पर था, अब जो है ये फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांसेस है आपका जनसंख्या वृद्धि के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पे जरूर आपको ध्यान देना है, इसको तैयार कर लेना है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर समाधान लिखा है, तो वहां पर बेरोजगारी भी बोल सकता है कि जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो सबसे जो है बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये सभी चीजों को आपको इसमें मतलब कि तैयार एक करना है। इसका जो है लैंग्वेज आपकी जो है पूछने का तरीका वो चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका जो भाव है वो एक ही रहेगा बाबू। ये भाव आपको पकड़ना है इसका कि आप इसमें क्या लिख सकते हो। तो जनसंख्या वृद्धि में आपको यह तैयार करना होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, ठीक है, कारण क्या है, समाधान इसके कैसे हो सकते हैं, कैसे हम उसमें कर सकते हैं। तो इसमें नसबंदी वगैरह सब चीजें बहुत अच्छी डिटेल में लिखना, अच्छी तरीके से। ठीक है, आप इसमें सभी चीजें डिटेल में आपको लिखनी होंगी जनसंख्या वृद्धि के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञान या अभिश्राप। विज्ञान जो है वो वरदान है या अभिश्राप है। तो विज्ञान एक प्रकार से वरदान भी है। ठीक है, अगर विज्ञान न होता तो आज हम आपको ऐसे वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होते। ठीक है, ये विज्ञान ही है जिसके कारण जो है
मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इसराफ भी है। अब इसी के कारण कई सारी वेब्स ऐसी निकलती है, जैसे कि यूरेनियम वगैरह हो गए, उनसे कुछ ऐसे विस्फोट कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा जो है राज्य, पूरा देश तबाह हो जाता है। तो ये सब क्या है, अब इसराफ भी है। तो इस मतलब दोनों को तालमेल करके आपको लिखना होगा कि बेनिफिट भी है और लॉसेस भी हैं, दोनों को ठीक बैलेंस करके इसमें लिखना होगा। ठीक है, बैलेंस करके जो है इसमें दिखाना होगा। ठीक है, दोनों को। नेक्स्ट है आपका चौथा है आपका राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इसके ऊपर भी आपका बनेगा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या है? ठीक है, राष्ट्र की एकता के ऊपर लिखना है और अखंडता के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में आपको लिखना होगा। इसमें अभी आगे बताऊंगा कौन कौन सी हेडिंग डालकर तब लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब 5वें नंबर का जो है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 5 नंबर का जो है वो आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो कौन कौन से आप तैयार कर सकते हो वो अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। देखो, उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब सब्सक्राइब कर लोगे, कमेंट करोगे, तो आप लोगों की कंटिन्यू जो वीडियो है वो और प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा बीकेटी क्लासेस को। ठीक है, बीकेटी क्लासेस को आप लोग सपोर्ट जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जाके आपको पीडीएफ वगैरह जो है वहां पर मिल जाएंगी, अवेलेबल है सभी। अब इसमें क्या तुम तैयार कर सकते हो? देखो, मेरे हिसाब से 4 जो मैंने छांटे हैं वो सबसे बेस्ट है, सबसे यूनिक है। ठीक है, बार बार हमेशा पूछे जाने वाले हैं ये। ठीक है, इनको आपको तैयार ही करना है। साथ ही साथ 5वां एक आपके ऊपर छोड़ा हूं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे सकता है मैं ये तैयार कर सकता हूं। ठीक है, छोटा बड़ा कुछ भी। ठीक है, या फिर आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि नहीं 2 को तैयार कर सकते हो, उसके छोटे छोटे, यानी कि उनका थोड़ा थोड़ा पढ़कर। और इसमें रटना नहीं है, एक चीज और ध्यान रखना है, निबंध में तुम्हें रटना नहीं होता है, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है, पढ़कर समझ लेना है, बस। रटना नहीं, लिखना अपनी भाषा में है। ठीक है, अपनी भाषा शैली में उसमें लिखा होता है कि अपनी भाषा शैली में लिखो। ठीक है, तो आपको ये पूरा जो है रटना नहीं है, सिर्फ आपको जब जिसे ये टॉपिक मैंने बताया जनसंख्या वृद्धि और समाधान, तो जाना तुम्हारे पास गेस्ट पेपर हो या कुछ भी हो जिसके में आपका दिया हो, उसको एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। उस प्रकार से आपको करना है काम। ठीक है, तो 5वां आपका यहां से होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले आपकी की पॉइंट क्या क्या होंगे आपके। की पॉइंट की अगर बात करें, की पॉइंट के तो आपको क्या, आपको की पॉइंट रखना होगा। की पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम निबंध की क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? भूमिका लिखते हैं या फिर प्रस्तावना लिखते हैं। उसमें हम क्या बताते हैं कि हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये सब चीजें, मतलब उसकी डिफिनेशन लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। ठीक है, इसमें हम इस बिंदु पर जो है बात करने वाले हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखोगे। ठीक है, यही आपकी होती है भूमिका। ठीक है, यही होती प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी तुम कहीं जाते हो क्लास में, जब पहली बार कोई क्लास में एंट्री मारते हो, ठीक है, मान लो तुम कक्षा 9 में गए। ठीक है, कक्षा 9 में गए तो वहां पर सबसे पहले जब क्लास टीचर कोई आएगा, सबसे पहली क्लास जब होगी, तो तुमसे क्या सुनेगा? इंट्रो सुनेगा, यानी कि इंट्रोडक्शन सुनेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, ठीक है, क्या तुम्हारा किस क्लास में हो, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। ठीक है, तो वही आपका है क्या, भूमिका और प्रस्तावना, इसके बारे में आपको देना होगा। नेक्स्ट है आपका मध्य भाग या विस्तारत भाग। ठीक है, ये मध्य भाग जो होता है इसमें पड़ती है आपकी हेडिंग। ठीक है, ये मध्य भाग जो होता है इसमें आपकी हेडिंग पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी? मध्य भाग में आपकी हेडिंग पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण में जैसे जल प्रदूषण लिख सकते हो। ठीक है, एक जल प्रदूषण कर दो, क्या है जल प्रदूषण, क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वायु प्रदूषण जो है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषण। ठीक है, और जैसे न्यूक्लियर प्रदूषण भी कह सकते हो। ठीक है, जो न्यूक्लियर प्रदूषण होता है उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे कि अंतरिक्ष प्रदूषण, ये सभी चीजें, मतलब कई सारे प्रकार के प्रदूषण होते हैं, इन सारे बारे में डिटेल में इसमें हेडिंग बना बना के लिख सकते हो। इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में कैसे बढ़ी। ठीक है, और इसका कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई आपको इसमें ध्यान रखना है, कोई अगर आपको 4 पंक्तियां मिल जाए, 2-3 पंक्तियां मिल जाए, वो भी लिख सकते हो अच्छी तरीके से इसमें। ठीक है, 2-3 पंक्तियों जैसे कि उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर जैसे कि मुहावरा हो, लोकोक्तियां हो। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, ऐसा करके इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट आपका है उपसंहार या निष्कर्ष। लास्ट में आपको लिखना क्या होता है? निष्कर्ष लिखना होता है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि आप जो निष्कर्ष में क्या रहता है आपका, कि अब पूरा जो आपने लिख दिया है उसका सार क्या है। तुम एक्चुअली जो गागर में सागर भरने के जैसा, इसको क्या कह सकते हो? गागर में सागर। ठीक है, जितना तुमने
2-3 पेज में, 3-4 पेज में जो भी लिखे हो, अब उसको खाली वो तुम मान लो 60-70 वर्ड में आपको बताना है। तो वो कैसे बताओगे? ये होता है आपका निष्कर्ष, ठीक है। गागर में सागर भरना, ये आपको करना होगा इसमें निष्कर्ष में, ठीक है। क्या उसका मोटिव क्या था, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होंगी, ठीक है। ये टोटल जो है आपको ध्यान रखना होगा और यही चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, इसी से आपका कार्य हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।